हेलो, माय नेम इज क्षितिज श्रीवास्तव एंड दिस इज़ माय वीडियो ब्लॉग। सो आज मैं आपको एक लाइफ की एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो बहुत कम लोगों को मैंने बताई है। एंड उसमें भी, क्योंकि सबको ही बता रहा हूँ अब तो मैं, बट द थिंग इज़ कि इस स्टोरी को बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इस स्टोरी से मेरी लाइफ में एक डिफाइनिंग मोमेंट तो आया है। हालांकि आई डोंट बिलीव इन डिफाइनिंग मोमेंट्स, पर उस टाइम पे एक्चुअली एक ऐसा मोमेंट आया था व्हेन आई लेट गो ऑफ एवरीथिंग एंड आई अननोइंगली स्टार्टेड डूइंग थिंग्स। जो सेनेका, जो एक फिलोसफर है, ग्रीक फिलोसफर है, जो उन्होंने अपनी स्टोइसियन फिलोसफी में बोला है, उसको फॉलो करना शुरू कर दिया था। And that story actually changed a lot in my personality. So basically I had a love interest and there was a best friend of mine. तो दोनों मेरे अच्छे दोस्त थे। and there was the girl I fell in love with, and जो मेरा फ्रेंड था उसको मैं इतना ज़्यादा मानता था कि मुझे लगता था कि मेरे और इसके अलावा कोई बेस्ट फ्रेंडशिप हो ही नहीं सकती, मतलब बस यही है फ्रेंडशिप जो होती है। बट हुआ क्या है कि माई बेस्ट फ्रेंड फेल इन लव विद, और मे बी स्टार्टेड फ्लर्टिंग विद माई लव इंटरेस्ट, एंड उसके चक्कर में कन्फ्यूजन क्रिएट हुए। तो मैंने उस कन्फ्यूजन में ऐसा हुआ कि मेरी दोनों से ही बात होनी बंद हो गई और दोनों से ही झगड़ा हो गया। और झगड़ा भी ऐसा वैसा नहीं, मतलब बड़े लेवल पे झगड़ा हो गया कि बस अब बात ही होनी बंद हो गई है। एंड फिर 1 साल तक मैं परेशान रहा बिकॉज जिस इंस्टीट्यूट में मैं था उस टाइम पे, वहाँ पे दोनों मुझे दिखते थे। आई वॉज गेटिंग इरीटेटेड ऑल द टाइम एंड आई वॉज मूविंग आउट। फिर मैंने उस इंस्टीट्यूट में जाना भी कम कर दिया और फिर मैं बाहर लोगों से मिलने लगा। मेरी बाहर ज़्यादा दोस्ती होने लगी उस चक्कर में। तो कॉलेज जिस इंस्टीट्यूट में मैं था तो वहाँ पे वो सारी चीज़ें बंद हो गई थी। बट एनी वेज, एंड इट वॉज नॉट टॉर्मेंटिंग, बट इट वॉज लाइक कि आई जस्ट एंटर इन टू कॉलेज एंड लड़ाइयाँ हो गई थी। सो क्या करूँ, कॉलेज में और कोई दोस्त था नहीं वहाँ पे। पर क्या हुआ, कॉलेज के बाहर उससे एक फ़ायदा ये हुआ कि कॉलेज के बाहर मैंने चीज़ों को देखना शुरू कर दिया था। तो मैंने वर्कशॉप ज्वाइन करनी शुरू कर दी थी। मैं अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में जाता था, कोर्स करता था, वो सारी चीज़ें थी। तो उसने मेरी पर्सनैलिटी को एनहेंस किया। तो मुझे भी ऐसा लगता है, जिस इस चीज़ से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वॉट एवर हैपन्स इन योर लाइफ, इट हैपन्स फॉर द बेस्ट। इवन इफ इट डजंट हैपन, व्हेन यू लुक बैक यू विल फील दैट इट हैपन फॉर द बेस्ट। क्योंकि उसके चक्कर में आपने कुछ ऐसी चीज़ें करी जो आप शायद नहीं करते। तो मुझे लगता है ऑब्स्टेकल्स ज़रूरी होती हैं, जो ऑब्स्टेकल्स आती हैं तो वो नेसेसरी थी। पर उसी बीच मेरे भाई के एक दोस्त आए जो कि IIM लखनऊ में पढ़ते थे, एंड ही वॉज वेरी ब्रिलियंट गाय, इंटेलिजेंट गाय, एंड वो काफ़ी अच्छे ज्ञान देते थे मेरे को। सो ऐसे ही एक दिन मेरा कुछ झगड़ा चल रहा था और मैं इरिटेट हो रहा था। तो मैं टहल रहा था ऐसा ऐसा करके। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि क्यों परेशान हो, आधे घंटे से इधर उधर टहल रहे हो, परेशान हो, कुछ बोले जा रहे हो लगातार। सो आई वाज लाइक यार वो उससे मेरा झगड़ा हो गया, इससे मेरा झगड़ा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, और ऐसा हो गया, वैसा हो गया। तो कह रहे झगड़ा कब हुआ था? मैंने कहा साल भर हो गया। तो कह रहे तुम्हें उस लड़की से कोई फ़र्क पड़ता है? मैंने कहा नहीं। कहते उस लड़के से कोई फ़र्क पड़ता है? मैंने कहा नहीं। तो कहते फिर परेशान क्यों हो रहे हो? एंड जब मैंने वो चीज़ सुनी तो एकदम से मुझे लगा कि हाँ, जब उनसे मेरी बात नहीं होती, इससे मेरी बात नहीं होती, तो मैं परेशान क्यों हो रहा हूँ? एंड यू वोंट बिलीव व्हाट हैपेंड। द थिंग इज़ मोस्ट ऑफ द टाइम, हाँ, व्हाट यू वोंट बिलीव जो मैं बता रहा था, व्हाट हैपेंड वाज फ्रॉम नेक्स्ट डे आई केम टू टर्म्स विद माई सेल्फ। उसके बाद मुझे कभी कोई प्रॉब्लम हुई नहीं। द थिंग इज़ मोस्टली हम ना अपने आप को ही परेशान करते हैं उन चीज़ों को सोच के जिनसे हमें मैटरली फ़र्क ही नहीं पड़ता है। देर आर थिंग्स दैट यू कैन नॉट कंट्रोल। जो मैं सेनेका की फिलोसफी की बात कर रहा था वो यही है, मतलब कि ऑलवेज फोकस ऑन थिंग्स दैट यू कैन कंट्रोल एंड नेवर फोकस ऑन थिंग्स दैट यू कैन नॉट कंट्रोल। I couldn't control other people's behavior. I cannot control what is happening outside my life. वहाँ पर जो चीज़ें चल रही हैं, और आई कैन ऑलवेज कंट्रोल वॉट इज़ हैपनिंग इन साइड माई लाइफ। एंड यू हैव टू पिक एंड चूज़ कि आपकी लाइफ में क्या चीज़ें कंट्रोल में है, क्या चीज़ें नहीं है। देन आई ऑल्सो बिलीव दैट एफर्मेशन वर्क्स, कि आप जो चीज़ अपने लिए सोचते हो या जो चीज़ अपने लिए बोलते हो वो चीज़ होने लगती है। लाइक इफ़ यू कीप सेइंग दैट आई एम द मोस्ट हैंडसम गाय इन दिस वर्ल्ड, आई एम द मोस्ट ब्यूटीफुल मैन इन दिस वर्ल्ड, then that is not true basically, and you know that deep down you will say to yourself कि नहीं नहीं यार, मैं कौन सा इतना खूबसूरत हूँ, मैं कौन सा सबसे सेक्सी आदमी हूँ। but you have to keep saying to yourself because you believing something in something that you want to believe in actually changes your mindset. अब जैसे कई बार लोग स्पीकिंग करने के लिए जाते हैं, तो जब स्पीकिंग करने के लिए आते हैं तो उनको ये बताया जाता है कि आप सोचोगे ना सब लोग बेवकूफ़ हैं और सब लोग नंगे बैठे हुए हैं, सो दैट यू फील कॉन्फिडेंट। तो उसका मतलब ये तो नहीं है कि जब आप कहीं स्पीकिंग करने आते हो तो जो आपके जो ऑडियंस है वो सब बेवकूफ़ हैं या वो सब नंगे बैठे हुए हैं। नहीं, आप उनको बेवकूफ़ इसलिए मानते हो क्योंकि अगर आप उनको बेवकूफ़ नहीं मानोगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा उनके सामने बोलने का। बिकॉज एक कॉन्फिडेंस का एक बहुत ही सिंपल फंडा है, जो आपको पता है कि आपको सामने वाले से ज़्यादा नॉलेज है तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाता है। और एक छोटे बच्चे के सामने आप बड़ी बड़ी बातें करके कॉन्फिडेंट भैया बन जाते हो, पर एक बड़े आदमी आ जाते हैं तो उनके सामने आपकी फट जाती है। तो वो सिर्फ और सिर्फ कॉन्फिडेंस का फंडा होता है और नॉलेज का फंडा होता है।
सो कहने का मतलब ये है कि बेसिकली जो आप सोचते हो बेसिकली कैटलिस्ट की तरह इस्तेमाल होता है। अगर आप अपने बारे में जो भी सोचते हैं वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाता है, जो इमोशंस और लॉजिक से डिवाइड होता है। जो भी चीज़ आप बार बार सोचते रहते हो, बोलते रहते हो, वो चीज़ आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाती है और वो उन्हीं चीज़ों पे फोकस करता है। और जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है वो इंस्ट्रक्शंस देता है बॉडी को, जिसके बेसिस पे आपकी बॉडी में चेंजेस आते हैं। अब चेंजेस भी ऐसे आते हैं कि आपको पता नहीं चलता है, जैसा कि मैं पिछले ब्लॉग्स में बता चुका हूँ, जैसा कि आपको पता ही होगा। मतलब अगर आपने बॉडी लैंग्वेज के बारे में ज़रा सा भी रिसर्च किया है, पढ़ा है, तो आपको एक चीज़ पता होगी कि 90% ऑफ अवर कम्युनिकेशन इज़ नॉन वर्बल, विच मीन्स कि आप जो भी बोलते हो, जो भी कम्युनिकेट करते हो, वो अपने शब्दों से नहीं करते हो, क्योंकि आपको लगता है कि शब्द तो आप सुन रहे होते हो, तो आपको लगता है कि मैं जो भी बोल रहा हूँ सामने वाला समझ रहा है, पर ट्रस्ट मी उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कोई भी आदमी जो आप बोलते हो उसको उसी तरह परसीव करता है जिस तरह से वो परसीव करना चाहता है, बेस्ड ऑन हिज नॉलेज एंड सर्कमस्टांसेस एंड थिंकिंग एंड बिलीव्स। सो वो जो भी ज़्यादातर जो 90% कम्युनिकेशन हो रहा है वो आपकी बॉडी लैंग्वेज से हो रहा है। आप कितना भी अपने आप को कॉन्फिडेंट दिखाने की कोशिश करो, पर अगर आप मेंटली ये सोच रहे हो कि मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, ट्रस्ट मी दे विल फिगर इट आउट, उनको पता चल जाएगा। और वैसे ही सारी चीज़ें ऑपरेट होती हैं। अगर आप किसी लड़की से फ्लर्ट करना चाहते हो, आप उसके सामने आके खड़े हो जाते हो और आप के मन में उसको लेके वो सब चीज़ें चल रही है, मुझे इसे पटाना है, मुझे उसे फ्लर्ट करना है, मुझे ऐसा करना है, वैसा करना है, एंड ऊपर से आप दिखा रहे हो कि यू आर वेरी नाइस गाय, यू आर वेरी नाइस पर्सन, ऐसा ऐसा करके, यू नो आई विल टेक केयर ऑफ यू, ऐसा ऐसा करके, ट्रस्ट मी शी विल नो अबाउट इट। वॉट एवर you are thinking inside your mind becomes a part of your body language, and it is very true. So you have to think in those terms. अगर आप मीटिंग ले जा रहे हो, किसी से मिलने के लिए जा रहे हो, you have to think what you want to pretend, because your mind cannot डिस्टिंग्विश बिटवीन ट्रुथ एंड फॉल्स। आप क्या सोच रहे हो वो सिर्फ उसी को बॉडी में लेके आएगा और बॉडी लैंग्वेज के थ्रू सामने वाले को कम्युनिकेट कर देगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लर्निंग विच आई लर्न ओवर द ईयर्स of learning affirmations work, and coming to terms with your problems, that is the most important thing, and never ever focus on the things that you cannot control. This was one thing that I learned from this instance that happened with me. और वो एक इंस्टेंस था, मतलब होता नहीं कभी कभार कि आपको कोई कुछ बोल जाता है, 50 बार आपने एक ही चीज़ सुनी होती है पर वो इफेक्ट नहीं करती, पर कभी कभार कोई आपको कोई चीज़ एक बोल जाता है और आपके दिमाग में वो चीज़ इफेक्ट कर जाती है। तो उस दिन उस चीज़ ने मेरे दिमाग पे इतना इफेक्ट डाला कि उसके बाद मैं कभी भी, यू वोंट बिलीव, नेवर थॉट अबाउट देम। एंड उसके बाद मैंने फ्रेंच क्लासेस ज्वाइन करी, सालसा क्लासेस ज्वाइन करी, और उसके बाद मैं अपना एन्जॉय करता रहता था लाइफ में। बट उससे पहले एक साल में बहुत परेशान रहा, बिकॉज आई वॉज थिंकिंग अबाउट देम एंड दे वर लिविंग देयर ओन लाइफ्स। And I know why I'm telling you this story is because a lot of people go through the same shit. They think about other people, they think about other circumstances, they think about what other people are doing and how can I change the situation. You cannot change the situation. All you can do is change your own life. All you can do is change your own mindset. That is what happens जब आप कुछ किताब पढ़ते हो और आप उसमें पढ़ते हो कि you have to bring change inside of you, and you don't understand a shit what it means, कि उसका मतलब क्या है, कि क्यों बोला जा रहा है उस चीज़ को, बट आपको वो चीज़ समझ में भी नहीं आती है कि यार अपने अंदर चेंज कैसे लाएं। व्हाट डज इट मीन कि यू शुड फर्स्ट चेंज योर सेल्फ, इट इज़ ऑल इनसाइड यू, ऑल दीज फ्रेजेस, इट इज़ ऑल इनसाइड यू, ये समझ में नहीं आते हैं इनका क्या मतलब है। बट वंस यू अंडरस्टैंड दैट इट इज़ ऑल इनसाइड योर सबकॉन्शियस माइंड, योर सबकॉन्शियस माइंड इज़ द कंप्यूटर दैट इज़ ऑपरेटिंग योर बॉडी। इफ़ यू पुट द राइट थॉट्स inside your subconscious mind, by consciously forcing them inside your subconscious mind, your body will start changing and the circumstances around you will also start changing. Trust me, there's nothing good, bad, wrong or right in this world except your perception towards it. लोगों का सिर्फ परसेप्शन है जिसकी वजह से चीज़ें चेंज होती हैं। अगर आपका परसेप्शन सही है, आपको वही चीज़ें अलग तरीके से दिखने लग जाएंगी। आप उसी एक आपके लाइफ में एक बहुत मेजर ऑब्स्टेकल आया है, तो आप उस ऑब्स्टेकल को, ये भी है कि बैठ के रोने लग जाओ। कई लोग सुसाइड कर लेते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, पर कुछ लोग उसको देखते हैं कि ये ऑब्स्टेकल शायद इसलिए आया बिकॉज आई वांट टू रीच टू अ पर्टिकुलर लेवल एंड दिस इज गोइंग टू हेल्प मी, दिस ऑब्स्टेकल इज गोइंग टू हेल्प मी रीच टू दैट पर्टिकुलर प्लेस। सो ऑब्स्टेकल इज़ द वे, ऑब्स्टेकल इज़ नेसेसरी टू कम इन योर लाइफ। प्रॉब्लम्स लाइफ में आएंगी और वो ज़रूरी है आना। अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आ रही, देन नथिंग इज़ गोइंग इनसाइड योर लाइफ। आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट करनी पड़ेंगी, आपको ऐसे ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करने पड़ेंगे ताकि आप मूव ऑन करो। जब भी आप किसी जर्नी पर मूव ऑन करोगे, जब भी आप सक्सेस की तरफ बढ़ोगे, आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी और वो आनी भी चाहिए। अगर वो नहीं आ रही हैं, देन देयर इज़ प्रॉब्लम। इफ़ योर लाइफ इज़ टू कंफर्टेबल, फकिंग गेट अप एंड स्टार्ट डूइंग समथिंग, बिकॉज नथिंग इज़ गोइंग टू हैपन एंड यू आर गोइंग टू वेस्ट योर टाइम। ओके, आई हैव नो फकिंग आइडिया आज मैंने क्या बकवास करी है, बट एनीवेज एक व्लॉग बनाना था 499 और मिलते हैं 500 व्लॉग में। बाय बाय।